मेरा नाम हिमांशु है। अपनी कहानियों और कविताओं के ज़रिए आपसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहानियाँ लिखते वक्त थोड़ी दूर अपने किरदारों के साथ चलने में मुझे उन किरदारों के चेहरे साफ दिखना शुरू हो जाते हैं। ये पहली कहानी थी जहाँ अंत तक मैं अपने दोनों मुख्य किरदारों का चेहरा ढूंढ ही नहीं पाया। इस कहानी को सुनते वक्त अगर आपको कोई चेहरा दिख जाए तो उन तक ये कहानी ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। कहानी का नाम है सीमा और सुहानी। अगले दिन सुबह विकास और उसकी माँ ने मिलकर सीमा का पूरा टाइम टेबल सेट कर दिया। कितने बजे उठना है, किसको कितने बजे चाय देनी है, घर की सफाई किस वक्त पर होनी है, विकास को कौन से दिन नाश्ते में क्या देना है, घर का लंच टाइम क्या है, शाम की चाय किस टाइम पर बनती है और कुछ भी हो जाए एक अच्छे परिवार की तरह हम रात का खाना एक वक्त में एक साथ खाते हैं। उसके साथ साथ कौन सी चीज़ किस तरह कहाँ रखनी है, किन लोगों से किस तरह बात करनी है और किन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। इन सब बातों के साथ कुछ अनकहे निर्देश थे जो सीमा धीरे धीरे समझ गई। उसके लिए इतना मुश्किल भी नहीं था। उसकी जिंदगी के कुछ पुराने हिस्से थे जहां वो सुहानी होना चाहती थी। अगर वो अपने उन हिस्सों को अपने से अलग कर दे तो उसे अपनी सीमा हमेशा से पता थी। बस पहले ये सीमा कोई और तय किया करता था और अब इसे कोई और तय करता है। सीमा की शादी के बाद कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। विकास के प्यार और परिवार की असल जिम्मेदारियां समझने में उसे थोड़ा सा वक्त लगा। फिर धीरे धीरे उसे इन सब की आदत पड़ गई। सीमा का घर में होना विकास के घर का हिस्सा बन गया था। अब घर के कोई भी काम सीमा के बिना नहीं हो सकते थे। वो अक्सर विकास से पूछकर शाम को बाजार निकल जाया करती थी। वो लगभग सारे ही काम विकास से पूछ कर करने लगी थी। हर छोटा काम विकास से पूछ कर करने में उसके ऊपर से उस काम की ठीक से ना होने की जिम्मेदारी थोड़ी सी कम हो जाती। सीमा अब विकास के प्यार को भी अच्छे से समझने लगी थी। अब जब भी विकास बिस्तर पर आते आते अपने कपड़े उतार रहा होता तो वो अपनी साड़ी ऊपर की ओर खिसका कर आंखें बंद करके अपनी दोनों पैर खोल देती। कुछ देर तक उसे प्यार करने के बाद वो थक कर उसके बगल में गिर जाता और हर बार कहता, तुम बहुत खूबसूरत हो, आई लव यू सीमा। उसके बाद वो अपनी आंखें खोल देती और विकास कुछ देर में खर्राटे ले रहा होता। विकास शायद उसके साथ बाहर घूमना इतना पसंद नहीं करता था। शाम को अकेले बाजार जा पाने की ये भी एक वजह थी। घर से निकलते वक्त सीमा की चाल थोड़ी सी धीमी होती। थोड़ा दूर जाने के बाद वो दौड़ने सी लगती। पहले पहले जो नजरें उसे डराया करती थीं वो अब उनकी भी आदी हो गई थी। अब उसे अकेले में बाजार घूमने में मजा आने लगा था। वो 1 घंटा जो वो घर से बाहर रहा करती थी शायद अब बढ़ के 2 घंटे के आसपास पहुंच गया था। सीमा अलग अलग दुकानों में बस घूमती रहती। सीमा के पास ऐसा कुछ खरीदने के लिए नहीं होता। वो ये भी नहीं समझ पाती कि उसे कहाँ और किस दुकान पर जाना है। घर के ज़रूरी सामान खरीद लेने के बाद सीमा किसी भी तरफ बस ऐसे ही निकल जाती। बिना वजह सड़कों पर दौड़ना अब उसे अच्छा लगने लगा था। जब भी उसे लगता कि कोई उसका इस तरह बेकार घूमना भांप गया है तो वो पास की ही किसी दुकान में घुस जाती।
एक दिन शायद वो काफ़ी दूर निकल गई थी और लौटने में अंधेरा भी हो गया। अपने घर का सामान किचन में रख कर जब वो कमरे में पहुंची तो विकास वहाँ पहले से ही मौजूद था। वो अलमारी में सीमा के सामान में कुछ टटोल रहा था। सीमा विकास को देखकर कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई। विकास विकास सीमा को गुस्से में घूरते हुए बोला, इतना देर बाजार ही गई थी या कहीं और? अरे अरे वो कुछ सामान नहीं मिल रहा था और दुकान में फिर बहुत भीड़ थी। फिर लौटते में और ये क्या है? ये तुम्हारे हैं? विकास सीमा की बात काटते हुए बोला। उसके हाथ में सुहानी के वो कपड़े थे जो सीमा अपने बैग में डालकर यहाँ ले आई थी। इन कपड़ों के बारे में वो लगभग भूल चुकी थी। उन कपड़ों को इस तरह विकास के हाथ में अचानक देखकर वो चौंक गई। फिर कुछ घबराते हुए बोली, नहीं वो मेरे मतलब मेरे नहीं हैं, मेरी दोस्त के थे। मतलब मैंने एक बार पहने थे बस। ऐसे कपड़े इतने छोटे तुमने पहने थे? हाँ मतलब बस एक बार, कुछ और पहनने के लिए नहीं था, इसलिए पहन लिया था। सीमा की बात पूरी हुए बिना ही विकास उन कपड़ों को बिस्तर पर फेंक कर बाहर चला गया था। सीमा ने सुहानी के इन कपड़ों की तरफ इतने सालों में देखा भी नहीं था। वो इन्हें चुपचाप उठाकर अपनी जगह पर रख देना चाहती थी। सीमा ने उठाकर उन कपड़ों को अलमारी में रखा और कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद उन्हें वापस निकाल लिया। अपने चेहरे के पास लाकर उसने वापस उन कपड़ों में एक जोर की सांस अंदर खींची। इन कपड़ों में अभी भी सुहानी की खुशबू थी। वो कुछ देर खड़ी उन्हें यूं ही सूंघती रही। सुहानी के ख्याल से भी सीमा के आसपास जैसे एक अलग सी दुनिया तैरने लगती। जैसे वो फिर उसके पीछे स्कूटी पर उसको जोर से पकड़े हुए बैठी हुई है। सुहानी के आगे रहने से सीमा हमेशा आज़ाद हवा में उड़ने लगती थी, उसकी दुनिया में। लेकिन ये सब सिर्फ उसकी दुनिया में। असल की दुनिया सीमा के सपनों वाली दुनिया से बिल्कुल अलग थी। तभी शायद सुहानी यहाँ से भाग गई। पर सीमा भागना नहीं चाहती थी। उसने झटक कर वो कपड़े अंदर वापस फेंके और बाहर आकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। घर के रात में खाना खाने के नियम में आज थोड़ी सी देर हो गई थी। लगभग सभी लोग खाने पर बैठ चुके थे और सीमा अभी भी किचन में लगी हुई थी। कुछ देर में विकास की जोर से आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में एक अलग खिंचाव था। खाने की थोड़ी देर बाद सब अपने बिस्तर पर चले जाया करते थे। सीमा को मम्मी जी ने कहा हुआ था कि रात के बर्तन रात में धोकर ख़त्म करने होते हैं ताकि सुबह का नाश्ता वक्त पर हो सके। तो वो अपना खाना ख़त्म करने के बाद किचन का काम ख़त्म करने में लगी हुई थी। वो काम करते वक्त सोच रही थी, मुझे सुहानी के कपड़े साथ लेकर नहीं आने चाहिए थे। विकास ने अब तक इस बारे में सीमा से कोई बात नहीं करी थी। उसे रह रहकर ये ख्याल सता रहा था कि वो क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। अपने दिमाग में चल रहे इस डर की वजह से वो कमरे में अंदर जाना टाल रही थी। उसने घड़ी देखी, अभी 11 ही बज रहे थे। वो कदम बचाते बचाते धीरे से अपने कमरे के दरवाजे पर गई। दरवाज़ा हल्का सा अटका ही रही थी कि आवाज़ ना हो और पीछे से विकास की आवाज़ आई, दरवाजे की चिटकनी लगाते हुए आना। सीमा चौंक गई। विकास अभी पूरी तरह जाग रहा था।
सीमा ने दरवाज़ा बंद किया और पलंग के पास आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। बचपन से वो अपनी करी हुई गलती पहले ही मान लिया करती थी। स्कूल में जब भी अनजाने में सीमा से कोई गलती हो जाती तो वो पहले ही अपना हाथ आगे कर देती। घर की गलतियों में वो चुपचाप सर झुकाए खड़ी रहती। अपनी अपनी गलती पर बात कर पाने की हिम्मत सीमा में कभी नहीं थी। उसे लगता था कि सजा मिल जाने से वो अपनी करी हुई गलतियों से पीछा छुड़ा सकती है। गलती के बारे में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब उसके पास कभी नहीं होते थे। क्यों किया और कैसे किया और शर्म नहीं आई, इन सब के जवाब वो अंदर ही अंदर खोजती रहती, पर उसे कभी इनका जवाब नहीं मिलता। चुपचाप सजा लेकर वो अपने अंदर की उलझनों से मुक्त हो जाना चाहती थी। सीमा सीमा विकास के सामने सिर झुकाकर खड़ी रही। वो विकास से किसी भी तरह की सजा की उम्मीद कर रही थी, पर विकास थोड़ी देर उसे ऐसे ही देखता रहा। फिर बिस्तर पर अपनी एक कोहनी टिकाकर लेट गया और बोला, तो तुम ऐसे कपड़े भी पहनती थी? बहुत शौक है ना तुम्हें अपना बदन दिखाने का? चलो मैं तुम्हें बनाता हूँ असली हीरोइन। जाओ वो कपड़े पहन कर आओ। जी 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 नहीं, जाओ। मुझसे शर्माने का नाटक तो मत ही करो। जाओ वो कपड़े पहन कर आओ। सीमा अलमारी की तरफ मुड़ गई। अलमारी से वो कपड़े निकालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। विकास काफ़ी गुस्से में था। विकास को समझा पाने की सीमा की हिम्मत नहीं थी। वो अपनी सज़ा पाकर अपनी करी हुई गलती से जल्दी मुक्त हो जाना चाहती थी। सीमा उन कपड़ों को उठाकर बाथरूम में चली गई। ये वही कपड़े थे जिनको पहनकर वो कभी सुहानी बन गई थी, पर आज ये कपड़े उसके बदन पर कस रहे थे, जैसे उसकी सांसें खींच रहे हों। वो जैसे तैसे उन कपड़ों में फिट हो गई। ये कपड़े उसके लिए वाकई में बहुत छोटे थे। इनको पहनकर आज जब सीमा ने शीशे में देखा तो उसे सुहानी कहीं दिखाई नहीं दी। उसे घुटी हुई सीमा दिखी, जो जबरदस्ती सुहानी होने की कोशिश में हल्के आंसुओं से खुद को उन कपड़ों में कसती जा रही थी। वो अपने दोनों हाथों से जितना हो सके अपना बदन छुपाते हुए बाथरूम से बाहर आई। बाहर विकास गुस्से में तिलमिलाए हुए बैठा था। सीमा को इस तरह धीरे से आता हुआ देख फिर भड़क गया और बोला, सब जानता हूं मैं तुम्हारी ऐसी लड़कियों को। बॉयफ्रेंड के लिए तुम लोग एकदम दौड़ के खुल जाते हो और पति के लिए सावित्री होने का नाटक। चलो पीछे करो अपने हाथ। अपना सिर सीने में घुसाकर सीमा ने अपने हाथ पीछे कर लिए। विकास एक झटके से उठ खड़ा हुआ और सीमा का बायां हाथ जोर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सीमा दर्द से करा उठी, पर उसने अपना सिर नहीं उठाया। अपनी सजा के बीच में वो कभी भी अपनी नजरें ऊपर नहीं उठा पाती थी। सीमा की सजा शायद शुरू हो चुकी थी और वो जल्दी से जल्दी अपनी करी हुई गलती से मुक्त हो जाना चाहती थी। सजा के डर से सीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। 2-3 बार सांसें लेने पर उसे ऐसा लगा कि सुहानी की खुशबू उसके कपड़ों से निकलकर वापस सीमा के आसपास तैरने लगी है। विकास का हाथ सीमा के बाएं हाथ को जोर से दबोच रहा था। वो विकास का गुस्सा अपने हाथों पर महसूस कर रही थी। विकास ने खींचकर सीमा को बिस्तर पर गिरा दिया। झटके से गिरने से
सीमा की आंखें अपने आप खुल गई थीं। विकास के हाथ में उसकी बेल्ट थी। वो सीमा के ऊपर चढ़कर बैठ गया। विकास के चेहरे पर जो भाव था, सीमा उसे गौर से देख रही थी। विकास का चेहरा कसा हुआ था और वो बेल्ट अपने हाथों में लपेट रहा था और सीमा को एक अलग दरिंदगी भरी नजर से घूर रहा था। सीमा का डर अब शायद उसकी उत्सुकता में बदलता जा रहा था। आज आज जब वो अपनी शर्ट उतार रहा था तो उसने अपनी आंखें बंद नहीं करी। पता नहीं क्यों आज आज सीमा विकास के इस प्यार को देखना चाहती थी। विकास के चेहरे पर कुछ अलग रेखाएं उमड़ रही थी और उसकी आंखें सीमा के कपड़ों के अंदर किसी और को ढूंढ रही थीं। विकास की सांसें तेज हो रही थीं और सीमा उसकी आंखों को पढ़ना चाहती थी। अचानक अचानक विकास का भारी गर्म हाथ सीमा के चेहरे को चीरता हुआ पार हो गया। एक सन्नाटे के साथ कान के पास उसे एक जोर की आवाज सुनाई दी। एक तीखी पैनी आवाज सीमा के दाएं कान में गूंज रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। अपने दाएं गाल की जलन वो अपने पूरे दाएं हिस्से में महसूस कर रही थी। इतने में विकास जोर से चीखा, साली, तुझे बहुत शौक है रंडी बनने का ना? सीमा की आंखों में आंसू भर गए। वो विकास के बोले गए उस शब्द के थे या उसकी चेहरे की जलन के, ये समझने के बजाय उसने एक गहरी सांस ली। उस गहरी सांस के साथ हवा में तैर रही सुहानी की खुशबू को समेटा और अपनी आंखें वापस खोलकर विकास की आंखों की तरफ कर दी। विकास का गुस्सा इन आंखों को देखकर वापस बढ़ गया और बेल्ट में लिपटा दूसरा हाथ उसने सीमा के बाएं गाल पर जोर से देकर मारा। बेल्ट में अटके बक्कल से सीमा की आंखों के नीचे एक गहरा घाव हो गया और सीमा के बाएं गाल पर उसका खून रिसने लगा। न जाने आंखें खुली रखने की ताकत सीमा के अंदर कहां से आई। वो वापस गर्दन घुमाकर लाल आंसू भरी आंखों से विकास की आंखों में झांकने लगी। विकास ने अपने दोनों हाथ उठाए और सीमा की गर्दन अपने दोनों हाथों से दबोच ली। सीमा अब भी अपनी बची हुई सांसों में दोनों आंखों को जोर से खोलकर विकास की आंखों में झांक रही थी। उसके गाल आंसुओं और रिस रहे खून से गीले हो चुके थे। खून और आंसू रिश्ते रिश्ते सीमा की गर्दन तक जा पहुंचे और आंखें विकास की पकड़ से और बड़ी और लाल हो गईं। विकास कुछ देर उसकी आंखों में घूरते हुए बड़बड़ाता रहा और अपनी पकड़ कसता गया। फिर अचानक गीले हाथों की वजह से उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। सीमा उसकी आंखों में अब भी एकटक देख रही थी। कुछ देर में विकास के हाथ उसकी गर्दन में ढीले पड़कर उसकी छाती तक आ गए। सीमा अब भी उन आंखों को देख रही थी। वो थोड़ी ज्यादा डबडबा रही थी। विकास के हाथों का दबाव सीमा अपनी छाती पर उसकी आंखों से पहली बार देख रही थी। विकास की डबडबाती आंखें और उसके गुस्से में कसे हुए हाथ उसकी कमर तक पहुंचे और वापस वो आंखें सीमा की जलती हुई आंखों से टकरा गईं। सीमा अब भी अपनी लाल आंखों से विकास की आंखों में कुछ ढूंढ रही थी। इस बार विकास के हाथ और आंखें दोनों ढीले पड़ गए और वो जोर से सांस लेते हुए सीमा को ढकेलते हुए उसके ऊपर से हट गया और कसमसाते हुए बोला, साली रंडी, रह ऐसे ही, कुछ नहीं मिल रहा है तुझे।
सीमा अब भी विकास की डबडबाती आंखों को अपने सामने रखकर उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी विकास की आंखों में सीमा को ऐसा कुछ नहीं दिखा जो अपनी बंद आंखों में वो इतने दिनों से सजाए हुई थी। अपनी अपनी गर्दन झटक कर सीमा कुछ देर कमरे की छत को ताकती रही और विकास झुंझलाता हुआ कमरे के बाहर चला गया। आज आज सीमा ने पहली बार विकास के प्यार को अपनी खुली आंखों से देखा था। सीमा के चेहरे पर आंसू और खून दोनों अब सूख से रहे थे और वो अब भी विकास के हाथों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में वो बाथरूम में अपने चेहरा धोने और कपड़े बदलने गई। अपनी आंसू भरी धुंधली आंखों से जब उसकी नज़र पहली बार शीशे पर पड़ी तो उसे लगा जैसे उसने सुहानी की एक झलक वहां देखी। पर उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। वो शायद आज भी सीमा को इस तरह रोता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान थोड़ी सी अलग थी। सीमा ने झिझक कर अपनी आंखें झुका ली। सीमा अपना चेहरा तब तक धोती रही जब तक उसे अपनी आंखों से खून दिखना बंद नहीं हो गया। सीमा ने उस रात कपड़े नहीं बदले। वो वापस आकर उन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर गिर गई। ये वही कमरे की छत थी जिसे वो हर रोज देखती है। आज एक आंख से ये छत थोड़ी सी धुंधली लग रही थी। उसे लगा जैसे वो आंखें जरा सा बिचका कर देखे तो उसे आसमान दिख जाएगा। वो अपनी पलकें बार बार बंद करती और खोलते वक्त ऐसा लगता कि वो छत के पार आसमान को देख सकती है। आंखें वापस पूरी तरह खोल देने से वो छत वापस आ जाती। न जाने कितनी देर सीमा ये खेल खेलती रही, फिर धीरे धीरे आसमान उसे साफ दिखने लगा। ठीक ऐसे ही आसमान में सुहानी उड़ जाने की बातें किया करती थी। वो उस रात भी सुहानी के कपड़ों में आसमान देखते हुए सो गई। सीमा और सुहानी के साथ आज का सफ़र बस इतना ही। जल्दी ही आपके सामने इस कहानी का अगला हिस्सा पेश करेंगे। आपको अब तक की कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।